नमस्कार सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की आप सभी पेंशन धारकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट अपडेट्स निकलकर सामने आ चुकी है, जिसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर यहाँ पर बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी आप सभी के लिए 10 मिनट पहले का बड़ा ऐलान निकलकर सामने आ चुका है। नया पेंशन का जो टेबल है वो आप सभी के लिए जारी कर दिया जा चुका है। 25 लाख पेंशन धारकों को 5000 प्लस डीए का लाभ मिलेगा। वहीं 13 लाख ऐसे पेंशन धारक होंगे जिन्हें यहाँ पर 9000 प्लस डीए का लाभ मिलेगा। और साथ ही बात करें 7500 प्लस डीए के लाभ की, तो 40 लाख पेंशन को यहाँ पर पेंशनर्स को यहाँ पर लाभ होने वाला है। और इसी के साथ पेंशन धारकों के लिए ताजा बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, ब्रेकिंग न्यूज हम सभी के लिए निकलकर आई है। डीए में बम्पर बढ़ोतरी का तोहफा आप सभी के लिए आ चुका है। पुराने सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, डीए हैक को लेकर बड़ी अपडेट निकलकर आई है कि इसी महीने आप सभी के महंगाई भत्ते के अंदर जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो कितनी और किस प्रकार बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी, इसके बारे में बात करेंगे। और इसी के साथ बात करने वाले हैं पेंशन लाभ के लिए 1 जुलाई और 1 जनवरी को काल्पनिक वेतन वृद्धि। जी हाँ दोस्तों, इसकी पात्रता, प्रभावी तिथि, यहाँ पर जो है स्पष्टीकरण, सारी जानकारी देंगे कि किस तरीके से आप सभी को नेशनल इंक्रीमेंट का फायदा पेंशन धारकों को देखने को मिलेगा। इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और साथ ही यहाँ पर हम बात करने वाले हैं भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ का दोस्तों बड़ा लेटर जारी कर दिया जा चुका है। एनपीएस को ओपीएस में परिवर्तन करना और 8वें वेतन आयोग का गठन करना, आंदोलनात्मक कार्यक्रम के संबंध में यहाँ पर जो है बीपीएसएस द्वारा पूर्व सूचना जारी कर दी जा चुकी है। यानी कि भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ की ओर से पूर्व सूचना जारी कर दी जा चुकी है। तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। और इसी के साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो के अंदर पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित आप सभी को देते हैं। लेकिन आपसे एक ही निवेदन करेंगे, वीडियो को लाइक करने के साथ अपने पेंशन धारक मित्रों के साथ इसे शेयर कर दें, ताकि वो भी दोस्तों जान पाएं कि आखिरकार पेंशन को लेकर क्या बड़ी खुशखबरियां जो है वो आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए निकल कर आ चुकी हैं। डीए के अंदर बम्पर बढ़ोतरी को लेकर पुराना रिकॉर्ड टूट चुका है। डीए हैक को लेकर बड़ा अपडेट है। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी बताई जा रही है। इस महीने से इतनी हो जाएगी आपकी महंगाई भत्ते के अंदर बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए एक बार फिर से अच्छी खबर सामने आ रही है। साल 2025 की पहली 6 मई खत्म होते होते महंगाई भत्ते में इजाफे की संभावना काफी मजबूत दिख रही है। हाल ही में आई ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि AICPI के आंकड़ों के आधार पर अनुमान है कि इस बार डीए के अंदर 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे के अंदर दोस्तों आप सभी का डीए जो है 59% से बढ़कर 63% तक पहुंच सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो महंगाई भत्ता जो सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को दिया जाने वाली एक वह राशि होती है जिसका मकसद है कि बढ़ती महंगाई से उनकी क्रय शक्ति को संतुलन बनाए रखना। जैसे जैसे रोजमर्रा की चीजों की कीमतें बढ़ती है, वैसे वैसे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए इसका लाभ दिया जाता है। और इसी वजह से केंद्र सरकार हर 6 महीने के अंदर डीए की समीक्षा करती है। पहली बार जनवरी में और दूसरी बार जुलाई में ये समीक्षा होती है। यदि महंगाई दर में इजाफा होता है तो डीए की दर को भी उसी अनुपात में बढ़ाया जाता है, जिससे कर्मचारियों की आय की राहत जो है वो बनी रहती है। और इस बार कितनी बढ़ोतरी संभव बताई जा रही है, तो दोस्तों आप सभी के लिए पिछले ही महीने के AICPI इंडेक्स आंकड़ों से ये पता चला है कि मुद्रास्फीति थोड़ी बढ़ी है। अगर आने वाले महीनों के AICPI सूचकांक स्तर रहता है, हल्की वृद्धि यहाँ पर जो है इससे दर्ज होगी, तो सरकार की ओर से जो डीए के अंदर है वो 4% तक की बढ़ोतरी करने की बात संभव बताई जा रही है। वर्तमान में महंगाई भत्ता 59% है, जो बढ़कर 63% तक पहुंच सकता है। इस संभावित बढ़ोतरी से 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत आने वाले करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 60 लाख से भी अधिक पेंशन भोगी जो है वो सीधे लाभान्वित होने वाले हैं। तो बढ़े हुए डीए से कितना आप सभी को फायदा देखने को मिलेगा, अगर इसके बारे में बात की जाए तो एक कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30,000 रुपए है, तो यहाँ पर जो है 4% डीए के हिसाब से उसे हर महीने 1200 रुपए ज्यादा मिलेंगे। सालाना ये बढ़ोतरी 14,400 रुपए तक पहुंच सकती है। पेंशन भोगियों को भी डीए बढ़ने से उतना ही लाभ मिलेगा जितना कि नियमित कर्मचारियों को देखने को मिल सकता है। वहीं दोस्तों घोषणा इसकी कब तक हो सकती है, इसको लेकर अगर बात की जाए तो महंगी भत्ता की दोस्तों बढ़ोतरी की आधिकारिक घोषणा सितंबर 2025 के पहले सप्ताह में होने वाली है। यहाँ पर जो केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक आयोजित की जा सकती है, उसके बाद
संशोधित महंगाई भत्ता जो है वो अक्टूबर 2025 से ही आप सभी के लिए प्रभावी होगा। सरकार की ओर से पिछली अवधि का एरियर भी साथ में भुगतान किए जाने की संभावना है, जिससे कर्मचारी और पेंशनर्स को एक मुश्त यहाँ पर जो है राहत भी देखने को मिलेगी। अब दोस्तों कुल मिलाकर बात करें तो जो डीए हैक का इंतजार कर रहे केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए राहत भरी खबर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ती महंगाई के दौर में 4% तक की बढ़ोतरी यहाँ पर जो है निश्चित रूप से आर्थिक रूप से आप सभी के लिए सहायक साबित होने वाली है, जो कि सभी पेंशन धारक पात्रों को यहाँ पर जो है लाभ देखने को इससे मिल जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन लाभ के लिए 1 जुलाई 1 जनवरी को काल्पनिक वेतन वृद्धि की पात्रता प्रभावी तिथि के बारे में चलिए जानते हैं स्पष्टीकरण। जी हाँ दोस्तों, 30 जून और 31 दिसंबर को केंद्र सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को उनके पेंशन संबंधी लाभों की गणना के उद्देश्य से 1 जुलाई और 1 जनवरी को काल्पनिक वेतन वृद्धि डाक विभाग के आदेश 17/7/2025 द्वारा प्रस्ताव और प्रभावी तिथि का स्पष्टीकरण कर दिया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, संचार मंत्रालय डाक विभाग की ओर से यहाँ पर जो है डाक भवन संसद मार्ग नई दिल्ली की ओर से पत्र आया है, जिसमें लिखा गया है सेवा में सभी मुख्य पोस्ट मास्टर, जनरल पोस्ट मास्टर, मुख्य महाप्रबंधक, बीडी निदेशालय, पार्षद निदेशालय, पीएलआई निदेशालय, अपर महानिदेशक सेना डाक सेवा, आर के पुरम नई दिल्ली, सभी महाप्रबंधक वित्त और निदेशक डाक लेखा के यहाँ पर जो है पत्र निकल कर आया है। विषय है 30 जून और 31 दिसंबर को केंद्र सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों और उनके पेंशन लाभों की गणना में प्रयोजन 1 जुलाई और 1 जनवरी को काल्पनिक वेतन वृद्धि प्रदान करने के संबंध में महोदया इस कार्यकाल के संबंध में यहाँ पर जो है ज्ञापन 18/10/2024 और शुद्धि पत्र दिनांक 11/11/2024 के अनुक्रम में मुझे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 20/2/2025 के कार्यालय का ज्ञापन संख्या 19/107/2024 कार्मिक नीति वेतन भाग को अग्रसित करने का निर्देश दिया गया है, जिसके तहत 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को काल्पनिक वेतन वृद्धि प्रदान करने के मामलों से निपटारा देने के लिए दिशा निर्देश जैसा भी मामला हो यहाँ पर संख्या 2400 और 2024 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की दिनांक 20/2/2025 के अंतिम निर्देशों के आधार पर की जानी चाहिए। साथ ही दिनांक 20/5/2025 के आदेश की प्रति के बाद इस विभाग ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा है। उनमें दिनांक 8/7/2025 के स्पष्टीकरण और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर यहाँ पर स्पष्टता बताई गई है। वही पात्रता की बात करें तो पेंशन प्रायोजन के लिए काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ 1/1/2006 को और उसके बाद 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले सेवानिवृत्त और अधिकारियों को दिया जाएगा। बस शर्त है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने दिनांक 20/5/2025 के कार्यालय ज्ञापन की निर्धारित शर्तों को वह पूरा करना चाहिए। वहीं दोस्तों आदेश के प्रभावी होने की तिथि और तृतीय पक्षों के लिए सामान्य शर्तों की दोस्तों अगर इसमें बात की जाए तो इस काल्पनिक वेतन वृद्धि के आधार पर उच्च पेंशन का वास्तविक मौद्रिक लाभ 1/5/2023 से उन सभी पात्र कर्मचारियों को दिया जाएगा जो 30/4/2023 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं, सिवाय उन कर्मचारियों के जिसमें पक्ष में की पहले न्यायालय का आदेश आया है। ऐसे मामलों में न्यायालय के विशेष निर्देश भी लागू किए जाएंगे। अब न्यायालय के विशेष निर्देश वाले मामलों की अगर बात की जाए तो यदि किसी पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारी के प्रशासनिक अधिकरण उच्च अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक से अभियोग, रीट याचिका या फिर मूल आवेदन के लिए आवेदन दायर किया गया है तो एक वेतन वृद्धि सहित बढ़ी हुई पेंशन उसी महीने से पहले 3 वर्षों की अवधि के लिए तय होगी, जिससे हस्तक से रीट याचिका मूल आवेदन के लिए आवेदन दायर किया है। हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लागू नहीं किया है जिन्होंने भारत संघ और अन्य बनाम MS सिद्धार्थ मामले के फैसले के बाद केंद्रीय प्रशासनिक उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रीट याचिका मूल आवेदन या हस्तक्षेप के लिए आवेदन दायर किया था, क्योंकि ऐसे मामलों में DOPT की दिनांक 20/5/2025 के कार्यालय ज्ञापन 13(3)A के तहत संदर्भ में निर्देश लागू होने वाले हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की दिनांक 20/2/2025 के आदेश जारी होने की पश्चात यदि कोई निचले अदालत के निर्देश इन आदेशों के विरुद्ध है तो ऐसे आदेशों को उन शर्त का उल्लंघन करने की सीमा तक उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती यहाँ पर दी जा सकती है। वही पूर्व में निर्णयगत मामलों में पुनः खोलना तो जिन मामलों पर पहले से अमल हो चुका है उन्हें दोबारा खोलने की आवश्यकता नहीं है। ये समक्ष पदाधिकारियों से अनुमोदित किया हुआ जारी किया है। आपका विश्वासपाती सपना महानिदेशक, सहायक महानिदेशक ATI 2, LODG, PHC यहाँ पर जो है उन्हें द्वारा ये पत्र दोस्तों आप सभी के लिए जारी कर दिया है, जो पेंशन धारकों के लिए काफी ज्यादा राहत लेकर आ चुका है।